क्या आपको ऐसा लगता है कि अपने लिए कुछ समय निकालना, अपने लिए कुछ करना सेल्फिश है? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामने वाला है? तो ये वीडियो आपके लिए है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम है वैशाली और आज मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ लव पे। सेल्फ लव इज़ नॉट बीइंग सेल्फिश। अपने लिए समय निकालना, अपना ध्यान रखना सेल्फिशनेस नहीं है। प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम इंडियंस को हमेशा यही समझाया गया है कि हम एक परिवार का सदस्य हैं, हमें दूसरों का ध्यान रखना है, दूसरों के लिए सोचना है। बट हमें कभी ये नहीं समझाया गया कि हमें अपना ध्यान रखना है, हमें कुछ वक्त अपने लिए निकालना है। और वहीं से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है सारी। तो वो सवाल जो मैंने पूछा था, हमारे रिश्ते में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, हम या सामने वाला? आंसर है हम। यस, इट्स अस, हम। क्योंकि अगर हम ही अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हम ही अपने लिए नहीं सोचेंगे, हम ही अपने आप को शाबाशी नहीं देंगे और हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहेंगे, तो वो शाबाशी, वो अप्रिसिएशन कभी नहीं आने वाली। हमें अपने आप से बात करनी है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है। जो एक नेगेटिव वर्ड्स हमारे अंदर घूमते हैं ना कि अरे मैं ही पागल हूँ, मैं सबके लिए सोचती हूँ, मैं ऐसे क्यों करती हूँ, हमें ये सब चीज़ों को फेस करना है। हमें अपने आप से बात करने के लिए कुछ वक्त निकालना है, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स। और जो ये जो नेगेटिव वर्ड्स हमारे दिमाग में घूमते हैं कि तू ही पागल है, तू ही बेवकूफ़ है, उससे हमें बात करनी है कि नहीं, मैं जैसी हूँ मैं बेस्ट हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, जो मैं करती हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, अपनी खुशी से करती हूँ। इससे आपके अंदर की जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, नेगेटिव थॉट्स जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो सब निकल जाएंगे और आप अपने आप को एकदम रिफ्रेश्ड, एकदम फ्रेश फील करेंगे। क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जी है एक लेवल डाउन ले आती है, जिससे हमें एक डाउट रहता है हमेशा कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सिर्फ ज़रूरत है 10 मिनट बैठकर अपने आप से बात करने की, अपने आप को बूस्ट करने की। यस, यू आर द बेस्ट। यस वैशाली, यू कैन डू इट, यू आर गुड, यू आर द बेस्ट, आप मेरी सबसे फेवरेट हो। हम भी और हमारे रिलेटिव्स भी, या जिनसे हम प्यार करते हैं, हम सब एक ही भगवान की संतान हैं। उन्हें भी भगवान ने बनाया है और हमें भी। तो क्यों हम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? हमें अपना भी उतना ही ध्यान रखना है जितना कि सामने वाले का ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें कॉन्फिडेंट करती हैं, हमें अपने आप से प्यार कराती हैं। एक चीज़ है कि सेल्फ केयर और सेल्फ लव में डिफरेंस। सेल्फ केयर है अपना ध्यान रखना, जैसे कि फेस पैक लगाना, हेयर स्पा करना, पेडिक्योर मैनिक्योर कराना। सेल्फ लव है कि अपने आप के लिए समय निकालना, जिसमें कि हम अपने आप से बात करें। सिर्फ थोड़ी देर बैठ जाइए 10 मिनट के लिए और खुद सोचिए अपने बारे में कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना है लाइफ में, मेरा पैशन क्या है, मैं जो कर रही हूँ मैं क्यों कर रही हूँ। कभी आपने ऐसा सोचा है कि वो मुझसे बेहतर है, मैं अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, वो मैं उससे अच्छी नहीं हूँ, वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है? तो इसका मतलब है आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है। आपको ये सोचना है कि एट दिस पॉइंट, अभी मैं जो हूँ मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं बेस्ट हूँ और मुझे दिन ब दिन सुधरना है, उससे और आगे बढ़ना है। आपको अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके कभी ये नहीं सोचना है कि मेरे अंदर ये कमी है। आपको हमेशा अपने अंदर की पॉजिटिव चीज़ें देखनी है। सबके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, सबके अंदर कुछ अच्छाई है, बस हमें उसको ढूंढना है, उस पर एम्फेसाइज करना है। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगी, अगर आप अपने आप को ही अप्रिशिएट नहीं करेंगी, तो आप दूसरों से अप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट बिगिंस विद यू, आपसे ही शुरू होता है। तो आइए अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे। आई नो हमारा दिन एकदम जैम पैक्ड है। सो हम सुबह उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, बच्चों का ब्रेकफास्ट लंच बनाते हैं, फिर हस्बैंड फैमिली का ब्रेकफास्ट बनाते हैं, लंच बनाते हैं, लॉन्ड्री, क्लीनिंग, डस्टिंग, वॉशिंग और पता नहीं क्या क्या काम हमारे पास हमेशा बचे रहते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने लिए जिम का टाइम निकालें, योगा का टाइम निकालें, है ना, बुक्स पढ़ें, थोड़ी देर एक्सरसाइज करें। तो ये सब कैसे होगा? और इसके साथ साथ अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि सेल्फ लव के लिए और सेल्फ केयर के लिए भी टाइम निकालिए, तो ये तो इम्पॉसिबल है। यही सोच रहे हैं ना? तो आइए मैं बताती हूँ हमें सेल्फ केयर के लिए, सेल्फ लव के लिए टाइम कैसे निकाल सकते हैं। आप सब थोड़ी देर काम करके टीवी देखते होंगे, राइट?
तो जैसे ही आप रिमोट हाथ में उठाएंगे तो रिमोट की जगह आपको थोड़ी देर बैठ जाना है और थोड़ी देर अपने आप से बात करनी है, अपने क्वेश्चंस को सुनना है जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। कि आपने उन क्वेश्चंस को फेस करना है, उनका आंसर करना है, और जब वो क्वेश्चंस को आप फेस करके उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे तो आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा। जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो तो रोज़ ऑफिस के लिए अप डाउन करती हैं, तो जैसे ही आप ऑफिस के कैब में बैठेंगे आपको ईयरफोन्स लगाना है, आंखें खुली रखनी है, आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर मेडिटेशन की म्यूज़िक लगा लीजिए, रिलैक्स कीजिए। यही है सेल्फ लव। कुछ अलग सा या कुछ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ अपने आप को रिलैक्स रखना, अपने आप के लिए समय निकालना ही सेल्फ लव है। इससे होगा क्या कि आपकी एनर्जी लेवल्स 90, जहाँ आपके 90 थे 110% आ जाएंगे। आप अपने बच्चों को, आप अपनी फैमिली को 110% टाइम देंगे। चिढ़ के जवाब देने की जगह आप मुस्कुरा के खुश होकर जवाब देंगे। सब काम करेंगे बट ज़्यादा एनर्जी लेवल्स के साथ, एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ और एक बहुत ही पैशन के साथ आप सब काम करेंगे, क्योंकि अब आप अपने आप से को जानते हैं। आप जान चुके हैं कि आप बेस्ट हो, आप ही हो जिससे सब कुछ चल रहा है। सेकेंड इज़ पर्सनल हेल्थ इज़ प्रायोरिटी। आपने देखा होगा अगर आप बीमार पड़ जाती हैं तो पूरा समय, पूरा घर वहीं रुक जाता है। और सोचिए तो आप कितने इम्पोर्टेंट है अपनी फैमिली के लिए। इसलिए हमें अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरों को खाना खिलाने से पहले थोड़ी देर जस्ट बैठकर खुद खाना खा लीजिए और फिर देखिएगा किस पावर के साथ, किस प्यार के साथ आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को खाना खिला पाएंगे। क्योंकि खाली पेट ना हम उन्हें खिला पाते हैं और ना हम खुद खा पाते हैं। यही रहता है, अरे यार मैं कब खाऊंगी, मुझे भी भूख लग रही है ना। तो सबसे पहले अपना ध्यान रखिए। अपना ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों का भी ध्यान और अच्छे से रख पाएंगे। एक मशीन, नॉर्मल सी जो मशीन है हमारे घर में, वो भी 24/7 नहीं चलती, उसे भी रेस्ट चाहिए। एक पंखे का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, पंखे को भी थोड़ी देर हमें ऑफ करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम इसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी, ऑयलिंग करनी पड़ेगी। तो सोचिए हमारा क्या होगा। हम तो 24/7 चल रहे हैं, अपने लिए बिल्कुल समय ही नहीं निकाल रहे हैं। अगर हम थोड़ी देर रुककर, 10 मिनट रुककर अपने आप के लिए नहीं सोचेंगे तो हमारी मशीनरी ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। तो सोच लीजिए आप खुद ही कि आपको करना क्या है। हम तब तक सेक्रीफाइस करते हैं जब तक हम अंदर से खाली ना हो जाएं, अंदर से बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील ना करें, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती है और यही हमें चेंज करना है। थर्ड पॉइंट इज़ चेंज योर इनर डायलॉग। अपने अंदर की आवाज़ को पहचानो और अपने नेगेटिव थॉट्स को बदलो, अपने अंदर की सोच को बदलो। हम अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं और हम अपने आप से कैसे बिहेव करते हैं, इसी पे डिपेंड करता है हमारा सेल्फ लव। हम सब इंसान हैं, हम सब के अंदर डर हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ ना कुछ हम गलतियां करते हैं। दैट्स ओके, एक्सेप्ट इट। हम सब इंसान हैं एंड इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। लेट इट गो, टेक इट इजी। होता है यार, होता है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है बट ट्रस्ट में इतना इजी है नहीं। सबसे पहले आपको टाइम लगेगा अपने एक्सेप्टेंस में, अपने आप को एक्सेप्ट करने में। मैं जैसे हूँ, मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट, नो वन इज़ लाइक मी। ये मेरी लाइफ है यार, लेट मी लिव, नोबडी इज़ लाइक मी, मैं मेरी फेवरेट हूँ। ये सब आपको अपने आप से रोज़ कहना है, सुबह उठते ही, सुबह सोते वक्त रोज़ बोलना है मन में, ठीक है। अपने आप के बारे में पॉजिटिव बातें बोलनी है। दूसरों से कंपेयर करके खुद को बुरा नहीं बोलना, मैं ही पागल हूँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, ये सब मुझे दोबारा नहीं सुनना चाहिए, ठीक है ना। ये सबको बदलिए। मैं बेस्ट हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ, मेरे से ज़्यादा बेस्ट कोई है ही नहीं, आई एम द बेस्ट। ये इजी नहीं होने वाला बट एक बार अगर आपने इसको अपनी लाइफ में अपना लिया तो बहुत चेंजेस लाएगा आपके लाइफ में। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी थ्रिलिंग। इट विल ब्रिंग योर रिलेशनशिप फ्रॉम हियर टू हियर। आपके रिलेशनशिप्स यहाँ से यहाँ आ जाएंगे क्योंकि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आप अपने आप से प्यार करते होंगे, तो आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाएंगे। थके मन से और हारे मन से नहीं, एक खुश मन से और एक खुश मिजाज तरीके से सब कुछ कर पाएंगे, तो आप अपनी भी फेवरेट हो जाएंगी और औरों की भी फेवरेट हो जाएंगी। शेक्सपियर जी ने कहा है,
भगवान ने तो हमें एक ही शक्ल दी है और दूसरा मुखौटा हम अपनी मर्जी से लगाते हैं। उस मुखौटे की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, और जिस दिन आपने वो मुखौटा उतार के फेंक दिया, आपकी लाइफ एकदम सॉर्टेड और परफेक्ट हो जाएगी। तो शुक्रिया, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में डाल के ज़रूर पूछिएगा। हरे कृष्णा।